हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेट इज़ आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अनगाइडेड मीडिया के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड का जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है फ़िलहाल वो कवर कर रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की हमारी सीरीज़ चल रही है। 3 वीडियोस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये हमारा 4th पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ी थी नेटवर्किंग की। उसके बाद जो है हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़े थे, डेट इज़ लोकल एरिया, वाइड एरिया, मेट्रोपॉलिटन एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क्स। हमने क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर्स पढ़े थे। सेकेंड पार्ट में जो है हमने डाटा ट्रांसमिशन के टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी कि डाटा ट्रांसफ़र रेट्स क्या होती हैं, बैंडविड्थ क्या होती है, बॉड बिट्स पर सेकेंड, चैनल्स, इन सब के बारे में पढ़ा था। हमने स्विचिंग टेक्निक्स पढ़ी थी, डेट इज सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग के बारे में हमने पढ़ा था। थर्ड जो पार्ट था उसमें हमने ट्रांसमिशन मीडिया से स्टार्ट किया था कि ट्रांसमिशन मीडिया का जो गाइडेड पार्ट है यानी कि ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल्स और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, वो तीनों जो हैं वो हमने डिटेल में लास्ट क्लास में स्टडी किए थे। और मैंने आपको बोला था कि अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो भी सेम वही चीज़ है कि आपको साथ के साथ आप समझते चले। आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछें और साथ ही साथ मुझे अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करें कि आपको वीडियोस जो हैं वो समझ आ रही हैं या नहीं, वो आपके लिए यूज़फुल हैं या नहीं है। तो गाइडेड मीडिया के तीनों पार्ट्स हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे। आज की क्लास से हम स्टार्ट करते हैं अनगाइडेड मीडिया से, यानी कि जो हमारा वायरलेस ट्रांसमिशन होता है डाटा का, वो किस किस फॉर्म में होता है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है माइक्रोवेव, डेट इज़ माइक्रोवेव्स की फॉर्म में डाटा जो है वो किस तरीके से ट्रेवल करता है। माइक्रोवेव सिग्नल्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा विदाउट द यूज़ ऑफ केबल। जो माइक्रोवेव सिग्नल्स होते हैं वो डाटा को बिना केबल्स की हेल्प के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसमिट करते हैं। द माइक्रोवेव सिग्नल्स आर सिमिलर टू रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स एंड आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। जो माइक्रोवेव सिग्नल्स होते हैं वो टेलीविज़न सिग्नल्स और रेडियो सिग्नल्स की तरह ही होते हैं और ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो होता है उसमें हमारे पास ट्रांसमीटर, रिसीवर और एटमॉस्फेयर, तीन जो है वो मेन कंपोनेंट्स आते हैं। जैसे कि केबल्स में आपने केबल्स के स्ट्रक्चर पढ़े थे, तो यहाँ आपके पास किसी तरह की केबल्स नहीं है। यहाँ मेन जो आपके पास होते हैं वो है ट्रांसमीटर जो डाटा को ट्रांसमिट करेगा, आपका रिसीवर जो कि डाटा को रिसीव करेगा, और थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका एटमॉस्फेयर जिसके थ्रू आपका डाटा ट्रेवल करेगा। In microwave communication, parabolic antennas are mounted on towers to send a beam to other antennas tens of kilometer away। जो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है उसमें पैराबोलिक एंटेनाज यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि आप डिश टीवीज़ देखते होंगे अपने घरों में, तो वो पैराबोलिक एंटेनाज होते हैं। उन्हें टावर्स के ऊपर जो है इंस्टॉल कर दिया जाता है। जो ट्रांसमीटर होता है वहाँ से बीम जो है वो ट्रांसमिट की जाती है। रिसीवर जो है वो आपका टेंस ऑफ किलोमीटर अवे हो सकता है। इजीली 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो है वो टावर्स के थ्रू कवर किया जा सकता है। एक टावर की हाइट जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा डिस्टेंस उस टावर से सेंड किया हुआ सिग्नल जो है वो कवर करेगा। यानी कि अगर आपको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो आप टावर की हाइट को जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे, तो आपका डिस्टेंस जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। द हाइयर द टावर द ग्रेटर द रेंज। जितनी हाई आपकी टावर होगी आपकी रेंज उतनी ज़्यादा होगी। विद 100 मीटर हाई टावर डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर बिटवीन टावर्स आर फिजिबल। सिर्फ 100 मीटर की हाइट की टावर से आप 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो है वो इजीली कवर कर सकते हैं। द माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज़ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है वो लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन होता है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है। तो लाइन ऑफ साइट यानी कि जब डाटा आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, यानी कि जहाँ से वो ट्रांसमिट हुआ वो लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करेगी, कहीं भी इधर उधर नहीं होगी। वो जो इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट की एक सिंगल लाइन जो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सेम डायरेक्शन में जो है वो ट्रेवल करती जाएगी, उसे हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। यहाँ पे आपको बुक में नीचे इसकी डेफिनेशन भी गिवन है।
ये आप देख सकते हैं। अ लाइन ऑफ साइट सिग्नल पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डिश एंटीना travels in a straight line free of material obstacles and received by another dish antenna। कि बीच में जितनी मर्जी obstacles आए, ऐसा नहीं है कि बीच में कोई obstacle आ रही है तो वो जो वेव है वो डाइवर्ट हो जाएगी, नहीं, वो उसके थ्रू पास थ्रू कर जाएगी, बट वो स्ट्रेट ही ट्रेवल करेगी, इसीलिए इसे लाइन ऑफ ट्रांसमिशन कहा जाता है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस जो हैं वो क्या क्या होती हैं? It proves cheaper than digging trenches for laying cables and maintaining repeaters and cables if cables get broken by a variety of causes। तो ये वाली जो डिसएडवांटेज है वो हर अनगाइडेड मीडिया में आप पढ़ेंगे, क्योंकि अनगाइडेड मीडिया जो है यानी कि वायरलेस मीडिया जो है वहाँ पे आपको ट्रेंचेस डिग करने की ज़रूरत नहीं है केबल्स को इंस्टॉल करने के लिए, वहाँ पे आपको रिपीटर्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपकी केबल्स ब्लॉक हो जाती हैं तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो और इसीलिए जो वायरलेस मीडिया है वो आपका काफ़ी चीप रहता है, क्योंकि ना आपको इंस्टॉलेशन करनी है वायर्स की, ना आपको वायर्स परचेज़ करनी है, ना आपको ट्रेंचेस डिग करने हैं। तो इसलिए जो है वायरलेस मीडिया हमेशा चीपर होता है एज़ कम्पेयर टू वायर्ड मीडिया। It offers freedom from land acquisition right that are required for laying, repairing the cables। अब अगर आपको केबल्स की इंस्टॉलेशन करनी है, ट्रेंचेस डिग करने हैं, तो उसके लिए आपको लैंड एक्विजिशन भी चाहिए, कि आपको लैंड की ज़रूरत है और आप उसे यूज़ कर सके, आपके पास उसका राइट होना चाहिए। बट वायरलेस मीडिया में आपको किसी तरह के लैंड एक्विजिशन राइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। It offers ease of communication over difficult टेरेन। जो डिफ़िकल्ट टेरेन यानी कि ओशंस के थ्रू, माउंटेन्स के थ्रू जब डाटा को ट्रांसमिट करना होता है तो वहाँ पे केबल्स को इंस्टॉल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे भी आपका वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इजी हो जाता है। माइक्रोवेव्स हैज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट ओवर ओशन। माइक्रोवेव्स की हेल्प से आप ओशंस के ऊपर इजीली जो है वेव्स ट्रेवल कर सकते हैं, सिग्नल्स जो है ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। ऑल्दो ये जितनी भी एडवांटेजेस आपने पढ़ी ये ऑलमोस्ट हर वायरलेस कम्युनिकेशन में आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि वायरलेस कम्युनिकेशन में आपको वायर्ड के कंपैरिजन में काफ़ी इजी होता है। अब एडवांटेजेस तो पढ़ लिए, अब देखते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस जो हैं क्या क्या होती हैं। ऑल्दो डिसएडवांटेज जो हैं वो हर वायरलेस मीडियम की आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी। एक जो है वो कॉमन होती है कि वो वेदर से इफेक्टेड रहते हैं। फर्स्ट वन इज़ माइक्रोवेव कम्युनिकेशन इज़ एन इनसिक्योर कम्युनिकेशन। अब क्योंकि वो नॉर्मली एटमॉस्फेयर के थ्रू ट्रेवल कर रहा है तो वो डाटा जो है वो इनसिक्योर होता है, कोई भी उसे इंटरप्ट कर सकता है। सिग्नल्स फ्रॉम अ सिंगल एंटीना में स्प्लिट अप एंड प्रोपगेट बाय स्लाइटली डिफरेंट पाथ टू द रिसीविंग एंटीनास। जो सिग्नल्स हैं वो एक सिंगल एंटीना से भी जाने वाले सिग्नल्स जो हैं वो रास्ते में स्प्लिट हो सकते हैं और अलग अलग पाथ्स प्रोपेगेट कर सकते हैं, और वो फिर जब रिसीविंग एंटीना के पास पहुंचेंगे तो वो आउट ऑफ फेज होते हैं, जिन्हें रिकम्बाइन करना डिफ़िकल्ट होता है। व्हेन दीज आउट ऑफ फेज सिग्नल्स रिकम्बाइन दे इंटरफेयर विद ईच अदर एंड रिड्यूस द सिग्नल लेंथ। तो क्योंकि वो आउट ऑफ फेज होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं, जिससे कि हमारे सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है। Microwave propagation is susceptible to weather effects like rain, thunderstorm, etc. जो माइक्रोवेव प्रोपेगेशन है उस पर वेदर्स का काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आपकी बारिश आ रही है, थंडरस्टॉर्म है, तो उस केस में आपके सिग्नल्स जो हैं वो ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। बैंडविड्थ एलोकेशन इज़ एक्सट्रीमली लिमिटेड इन केस ऑफ माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स के केस में जो है वो बैंडविड्थ जो है वो बहुत ही कम होती है। The cost of design, implementation and maintenance of microwave links is high। जो माइक्रोवेव लिंक्स होते हैं उनकी डिज़ाइनिंग की कॉस्ट, उनकी इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस की कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये था हमारा सारा माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के बारे में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी रेडियो वेव्स, जो कि है हमारा सेकेंड वायरलेस या फिर अनगाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन। द ट्रांसमिशन मेकिंग यूज़ ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसीज इज टर्म्ड एज रेडियो वेव ट्रांसमिशन। अब यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी आप सोच रहे होंगे कि क्या होता है। तो जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हमारे पास अवेलेबल होती हैं
वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं और एलोकेटेड होती हैं, उसके बारे में आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उन फ्रीक्वेंसीज के थ्रू जो डाटा ट्रेवल करता है वो हमारा रेडियो वेव ट्रांसमिशन होता है। वी ऑल आर फेमिलियर विद रेडियोज़ एंड देयर वर्किंग। FM सब लोग सुनते हैं तो सबको पता है कि रेडियोज़ जो है क्या होते हैं और उनकी वर्किंग जो है वो कैसे होती है। When certain radio frequencies are allocated to private businesses for direct voice communication, they can make use of it for प्राइवेट बिजनेसेस पर्पस। जब कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो है वो प्राइवेट बिजनेसेस को एलोकेट कर दी जाती हैं ताकि वो डायरेक्ट वॉइस कम्युनिकेशन जो है वो कर सकें, तो वो इसे अपने प्राइवेट बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। In general, private citizens and business users are licensed to operate in the range of about 10 miles. जनरली जो प्राइवेट बिजनेसेस या प्राइवेट सिटीजन्स होते हैं उनके पास सिर्फ 10 माइल्स की रेंज में ही जो है 10 माइल्स की रेंज का ही लाइसेंस उनके पास होता है कि वो 10 माइल्स की रेंज में ही ऑपरेट कर सकते हैं। All radios today, however, use continuous sine wave to transmit information. जितने भी रेडियोज़ हैं आज के टाइम पे वो सब कॉन्टीन्यूस साइन वेव यूज़ करते हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, फिर चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो या फिर सिंपल डाटा हो। Each different radio signal use a different sine wave frequency and that is how they are all separated. Any radio setup has two parts, that is transmitter and receiver. जितने भी रेडियो सिग्नल्स होते हैं हर किसी की अपनी अलग फ्रीक्वेंसी होती है और उसी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम उन्हें एक दूसरे से सेपरेट कर पाते हैं। जितने भी रेडियो सेटअप्स हैं उनमें दो पार्ट्स होते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर। ट्रांसमीटर जो है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, सेंड करने के लिए यूज़ होता है, और रिसीवर जो है वो मैसेज को रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। The transmitter takes some sort of message. It could be the sound of someone's voice, picture for a TV set, data for a radio modem or whatever. जो भी मैसेज होगा ट्रांसमीटर जो है उसे लेगा, encode it onto a sine wave, उसे साइन वेव में इनकोड करेगा, एंड ट्रांसमिट इट विद रेडियो वेव्स, और उसे रेडियो वेव्स के साथ ट्रांसमिट कर देगा। उसके बाद रिसीवर जो है वो एक्शन में आता है। द रिसीवर रिसीव्स द रेडियो वेव्स एंड डिकोड द मैसेज फ्रॉम द साइन वेव इट रिसीव। जो रिसीवर है वो मैसेज को रिसीव करेगा, उसे डिकोड करेगा और जो साइन वेव के साथ उसके पास डिलीवर हुआ है उस मैसेज को डिकोड करेगा। Both the transmitter and receiver use antennas to radiate and capture the radio signal. चाहे ट्रांसमीटर हो या रिसीवर, दोनों ही जो है वो एंटीनाज यूज़ करते हैं डाटा सिग्नल्स को रेडिएट करने के लिए और उन्हें कैप्चर करने के लिए। अब हम देखते हैं कि रेडियो वेव्स की एडवांटेज क्या हैं। रेडियो वेव ट्रांसमिशन ऑफर मोबिलिटी। रेडियो वेव ट्रांसमिशन की हेल्प से आपको मोबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मिलती है। इट प्रूव्स चीपर देन डिगिंग ट्रेंचेस। ये आपने लास्ट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में भी पढ़ा कि आपको ट्रेंचेस जो हैं वो डिग नहीं करने पड़ते, केबल्स इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, रिपीटर्स मेंटेन नहीं करने पड़ते हैं। इस वजह से जो रेडियो वेव ट्रांसमिशन है वो भी आपका चीपर होता है एज़ कम्पेयर टू वायर्ड मीडियम्स। इट ऑफर्स फ्रीडम फ्रॉम लैंड एक्विजिशन। मैंने आपको बताया ही था कि ये सभी वायरलेस में कॉमन रहेंगे, क्योंकि आपको केबल्स इंस्टॉल नहीं करनी, ट्रेंचेस डिग नहीं करनी, तो आपको लैंड एक्विजिशन राइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट ऑफर्स एज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफर डिफ़िकल्ट टेरेन, क्योंकि वायरलेस कम्युनिकेशन है तो आपको माउंटेन्स हैं, ओशंस हैं, उनके ऊपर आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। डिफ़िकल्ट एरियाज़ में आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। अब जो डिसएडवांटेज हैं उसमें भी जो एक कॉमन डिसएडवांटेज हर वायरलेस कम्युनिकेशन में रहेगी कि जो वेव्स हैं वो वेदर से अफेक्ट होती हैं, जैसे कि रेन है, आपका थंडर स्टॉर्म है। सेकेंड वन इज़ रेडियो वेव कम्युनिकेशन इज़ एन इनसिक्योर। ये भी आपने माइक्रोवेव में पढ़ी थी, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है। वेव्स की फॉर्म में डाटा ट्रेवल हो रहा है, वो ओपन है, कोई भी उसे जो है रिसीव करके डिकोड कर सकता है, यानी कि कोई भी उसे हैक इजीली कर सकता है। सिक्योरिटी ऑफ सच कम्युनिकेशन लिंक इज़ ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस। इस तरह के लिंक्स की सिक्योरिटी लगभग एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इवन सो द इक्विपमेंट हैज़ मैनी एडवांटेज एंड इज़ वाइडली यूज्ड बाय टैक्सी, रिपेयर, कॉरियर एंड डिलीवरी सर्विस। जबकि इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, फिर भी इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी यूज़ की जा सकती है टैक्सीज़ में, कॉरियर सर्विसेज में, डिलीवरी सर्विसेज में, इन सब में। नेक्स्ट वन इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन।
रेडियो वेव्स कैन बी क्लासिफाइड बाय फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ। जो रेडियो वेव्स होती हैं वो उन्हें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज हायर देन 3 गीगाहर्ट्ज इट इज़ नेम्ड माइक्रोवेव। अगर उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा होती है तो उन्हीं को हम माइक्रोवेव्स बोल देते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ माइक्रोवेव रिले सिस्टम। और जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो माइक्रोवेव रिले सिस्टम का ही एक स्पेशल केस है, यानी कि सारे जो है वो इंटर रिलेटेड हैं। जब 3 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे आप ट्रांसमिशन कर रहे हो तो वो आपका रेडियो वेव ट्रांसमिशन है। 3 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा पे आप ट्रांसमिशन कर रहे हो तो वो आपका माइक्रोवेव ट्रांसमिशन हो जाता है। और जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो भी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का ही एक स्पेशल केस है। कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे। Satellite communication use the synchronous satellites to relay the radio signal transmitted from ground stations. In recently, the use of wireless communication has gained more popularity compared to traditional fixed wire terrestrial network. Satellites and microwave communication network features the time-saving fast implementation and broad coverage characteristics. आज के टाइम में जो है वो वायरलेस कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि इसमें आपके पास जो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन होता है, इनकी हेल्प से आपका काफ़ी टाइम बचता है, इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत इजी होती है और ये ज़्यादा डिस्टेंस भी जो है वो कवर करते हैं। It provide voice, fax, data and video services as well as email file transfer, internet applications etc. और वायरलेस कम्युनिकेशन की हेल्प से आप सब तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, फिर चाहे आपको वॉइस ट्रांसमिशन करना हो, फैक्स ट्रांसमिशन हो, डाटा ट्रांसमिशन हो, वीडियो सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो, या फिर मेल ट्रांसफ़र करनी हो, इंटरनेट यूज़ करना हो, वर्ल्ड वाइड वेब को यूज़ करना हो, ये सारी सर्विसेज आपको वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू मिल जाती हैं। When fixed wire terrestrial communication networks are crushed by disaster, the satellite and microwave system as an emergency backup facility will be stressed. जब आपका जो वायर्ड सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी डिजास्टर की वजह से, लाइक लैंडस्लाइडिंग है, आपका अर्थक्वेक है, इस तरीके की किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, डिजास्टर की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उस केस में आपका सैटेलाइट, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव कम्युनिकेशन जो है वो बैकअप फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये अभी आपने जितना भी पढ़ा, आप सोच रहे होंगे हमने इसमें सैटेलाइट्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, तो यहाँ आपका इतना कुछ था नहीं सैटेलाइट्स का। ये सिंपली आपको यही बताया गया था कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन है वो कैसे बेटर होता है और आज के टाइम में वो कैसे पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। तो अब हम देखते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। In satellite communication, the earth stations consist of satellite dish that functions as an antenna and communication equipment to transmit and receive data from satellite passing overhead. जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उस केस में क्या किया जाता है, अर्थ पे आपके स्टेशंस बनाए जाते हैं जिनमें सैटेलाइट डिश इंस्टॉल होती है जो एंटीना की तरह एक्ट करती है। वहाँ पे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स होते हैं जो डाटा को ट्रांसमिट करते हैं और साथ ही साथ जो सैटेलाइट से डाटा आता है उसे रिसीव भी कर सकते हैं। A number of communication satellites owned by both government and private organizations have been placed in stationary orbits about 22,300 miles above the Earth. जो हमारे स्टेशनरी ऑर्बिट है अर्थ का, अगर आपने पढ़ा हो ये सब कुछ तो आपको पता होगा कि अर्थ के अराउंड जो है वो ऑर्बिट्स होते हैं। उन ऑर्बिट्स में हमारे पास एक जो होता है वो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है और वो अर्थ से कितने डिस्टेंस पे है, 22,300 माइल्स की हाइट पे वो ऑर्बिट है। उस ऑर्बिट में हमारी बहुत सारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। कुछ सैटेलाइट्स जो हैं वो प्योरली गवर्नमेंट पर्पसेस के लिए हैं, वो गवर्नमेंट के पास रिजर्व्ड हैं, और कुछ सैटेलाइट्स जो हैं वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को यूज़ करने के राइट्स हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के पास जो है उन सैटेलाइट्स को यूज़ करने के राइट्स हैं। अब होता क्या है कि अर्थ पे जो स्टेशंस बने हैं, अर्थ पे जो सैटेलाइट एंटीनाज, डिश एंटीनाज इंस्टॉल्ड हैं, उन एंटीनाज की हेल्प से डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है सैटेलाइट्स के पास। अब वो डाटा जो है वो सैटेलाइट्स तक पहुंचता है, वहाँ पे उस डाटा को
दोबारा से जो है एम्पलीफाई किया जाता है और उसके बाद उसे रीट्रांसमिट कर दिया जाता है। अब रीट्रांसमिट के टाइम पे दो तरह की चीज़ें होती हैं। अगर कोई ब्रॉडकास्ट है, जैसे कि आप लाइव मैचेस देख रहे हैं, तो उसे ब्रॉडकास्ट यानी कि उसे ऑल ओवर द ग्लोब उसे रीट्रांसमिट कर दिया जाता है कि अर्थ पे जितने भी रिसीविंग स्टेशंस हैं उन सबके पास उसे सेंड कर दिया जाएगा। और अगर किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे उसे भेजना है तो वो एड्रेस वहाँ पे स्पेसिफाइड होता है और सैटेलाइट की हेल्प से उसे वहाँ पे रीट्रांसमिट कर दिया जाता है। These satellites act as relay station for communication signals. The satellites accept data signals transmitted from the Earth station. जो अर्थ स्टेशन से उन्हें डाटा भेजा गया है वो उसे एक्सेप्ट करते हैं, उस सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं और फिर उसे रीट्रांसमिट कर देते हैं अर्थ पे। Using such a setup, data can be transmitted to other side of the earth in only one step. और इस तरह के सेटअप्स की हेल्प से आपको अर्थ के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे भी अगर डाटा भेजना है तो वो भी आप सिर्फ एक स्टेप में भेज सकते हैं। Most communication satellites have multiple independent receptions and transmission devices known as transmitter. जो सैटेलाइट्स ट्रांसपोंडर्स जो सैटेलाइट्स होते हैं वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इंडिपेंडेंट रिसेप्शंस होते हैं और ट्रांसमिशन डिवाइसेस होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोंडर्स कहते हैं। वो डाटा को रिसीव करते हैं और फिर उसे रीट्रांसमिट कर देते हैं। इन अ कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट a single transponder is usually capable of handling a full color commercial television transmission complete with audio। जो एक सिंगल ट्रांसपोंडर होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट में, वो इतना कैपेबल होता है कि वो कमर्शियल टेलीविज़न ट्रांसमिशन के फुली कलर्ड सिग्नल्स को हैंडल कर सकता है। ट्रांसपोंडर्स फॉर डाटा ट्रांसमिशन में बी इवन लार्जर। जो डाटा ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसपोंडर्स होते हैं वो इससे भी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। सम फर्म्स दैट मार्केट सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज ऑन अ सैटेलाइट अदर लीज a portion of satellite and provide transmission facility in smaller units to ultimate user। कई जो फर्म्स हैं उनके पास कंप्लीट मार्केट सैटेलाइट होती है और कुछ जो हैं उनके पास सैटेलाइट्स का सिर्फ एक कुछ प्रोपोर्शनल होता है ताकि वो स्मॉल यूनिट्स में यूजर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। द सिक्योरिटी इन सैटेलाइट ट्रांसमिशन इज़ यूजुअली प्रोवाइडेड बाय द कोडिंग एंड डिकोडिंग इक्विपमेंट। जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है उसमें सिक्योरिटी कोडिंग और डिकोडिंग के थ्रू प्रोवाइड की जाती है कि डाटा जो है वो एनकोड कर दिया जाता है ताकि उसे इंटरसेप्ट करना जो है वो इजी ना रहे। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस क्या क्या हैं हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। द एरिया कवरेज थ्रू सैटेलाइट ट्रांसमिशन इज़ क्वाइट लार्ज। तो ये आपको पता है कि सैटेलाइट्स की हेल्प से आप ग्लोब पे कहीं पे भी डाटा ट्रांसमिट कर सकते हो। सबसे लार्जेस्ट एरिया जो कवर होता है वो सैटेलाइट ट्रांसमिशन के थ्रू ही होता है। The laying and maintenance of intercontinental cable is difficult and expensive, and this is where the satellite proves to be the best alternative। अगर आपको एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे केबल्स इंस्टॉल करनी है तो वो ऑलमोस्ट जो है वो आप नहीं कर सकते हो। डिफ़िकल्ट और एक्सपेंसिव तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा आप मतलब उसे आप करने के बारे में सोचना भी एक तरीके से आप यूज़लेस मान सकते हैं। बट सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू जो है आप उसे इजीली अचीव कर सकते हो। द हैवी यूसेज ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रैफिक मेक द सैटेलाइट कमर्शियल अट्रैक्टिव। सेम वही पॉइंट जो है वो एक दूसरी फॉर्म में आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। सैटेलाइट्स कैन कवर लार्ज एरिया ऑफ अर्थ। दिस इज़ प्रैक्टिकली यूजफुल फॉर स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज। सैटेलाइट्स की हेल्प से अर्थ का लार्जेस्ट एरिया कवर होता है, तो जो एरियाज़ जो हैं वो बहुत कम पॉपुलेटेड हैं या बहुत हैविली पॉपुलेटेड है उन सब पे डाटा ट्रांसमिशन जो है वो इजी हो जाता है। अब एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। द टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन प्रिवेंटिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ लार्ज हाई गेन एंटीनास ऑन सैटेलाइट प्लेटफॉर्म। जो सैटेलाइट्स होती हैं वहाँ पे आपको लार्ज एंटीनास को डिप्लॉय करने में प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे आपको स्पेशलिस्ट टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है
ओवरक्राउडिंग ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ ड्यू टू लो एंटीना गेन, और क्योंकि उन सैटेलाइट्स पे लो एंटीना गेन्स हैं तो उसकी वजह से जो बैंडविड्थ है वो हमेशा ओवरक्राउडेड रहती है। द हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एंड इंश्योरेंस कॉस्ट एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। सैटेलाइट्स में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हाई होती है, और उसके साथ साथ जो इंश्योरेंस कॉस्ट है कि अगर आपका डाटा जो है वो लॉस्ट हो गया, फेल हो गया, तो उसके लिए जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो भी काफ़ी हाई होती है। हाई एटमॉस्फेरिक लॉसेज अबव 30 गीगाहर्ट्ज़ लिमिट कैरियर फ्रिक्वेंसी। जो 30 गीगाहर्ट्ज़ की कैरियर फ्रिक्वेंसी है उसमें जो है एटमॉस्फेरिक में सिग्नल लॉसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब आपने माइक्रोवेव पढ़ा, रेडियो वेव पढ़ा और सैटेलाइट कम्युनिकेशन पढ़ा, बट इन तीनों के अलावा भी कुछ और अनगाइडेड मीडिया होते हैं जैसे कि इंफ्रारेड रेज एंड लेज़र रेज। Apart from microwave, radio wave and satellite, two other unguided medias are also very popular, that is infrared and the laser waves. अब हम उन दोनों के बारे में देखते हैं। First one is infrared rays. The type of transmission uses infrared light to send data. इस तरह के ट्रांसमिशन में हम इंफ्रारेड लाइट का यूज़ करते हैं डाटा को सेंड करने के लिए। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल जो आप देख सकते हैं वो आपके घरों में टीवी का होता है। इंफ्रारेड जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती हैं वॉल्स के थ्रू, तो इसलिए जनरली इंफ्रारेड कम्युनिकेशन जो है वो एक सिंगल रूम के अंदर ही रहता है, क्योंकि रूम्स की वॉल को पेनिट्रेट करके सिग्नल्स जो हैं वो बाहर ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो हाईली सिक्योर भी होता है। टीवी का रिमोट है, आपका एसी का रिमोट है, आपके जो ऑटोमेटिक गैरेज डोर्स हैं या फिर आपके वायरलेस स्पीकर्स हैं, ये सब जो हैं वो कॉमन एग्जांपल हैं इंफ्रारेड रेज के। You can see the use of this type of transmission in everyday life like TV remote, automotive garage doors, wireless speakers, etc. All make use of infrared as transmission media. अब आप देख सकते होंगे कि अगर आपके टीवी का रिमोट आप दूसरे रूम में ले जाके चैनल चेंज करने की कोशिश करो तो आप कभी भी टीवी का चैनल चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंफ्रारेड सर्विस से वर्क करता है और इंफ्रारेड्स जो हैं वो वॉल्स के थ्रू आपका पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं। द इंफ्रारेड लाइट ट्रांसमिट डाटा थ्रू द एयर एंड कैन प्रोपगेट थ्रू आउट अ रूम। वो जो है एयर के थ्रू ट्रेवल करती है और पूरे रूम में कहीं भी प्रोपगेट कर सकती है। बाउंसिंग ऑफ द सरफेसेस, क्योंकि जहाँ भी वो किसी सरफेस से टकराएगी वहाँ से वो बाउंस कर जाएगी, बट विल नॉट पेनिट्रेट द वॉल। वो अगर किसी सरफेस से टकराएगी तो वो वहाँ से बाउंस करती है, उस सरफेस को पेनिट्रेट नहीं करती है। The infrared transmission has become common in personal digital assistants like handheld devices and Palm Pilots. The infrared transmission is considered to be a secure one, क्योंकि वो penetrate नहीं कर सकता है, रूम से बाहर travel नहीं कर सकता है, इसलिए इस transmission को secure माना जाता है। Next one is laser transmission. The laser transmission require direct line of sight. Line of sight आपने पहले भी पढ़ा था, जो straight line में travel करता है वो line of sight होती है हमारी। लेज़र ट्रांसमिशन में भी डाटा जो है वो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की तरह लाइन ऑफ साइट पे ही वर्क करता है। इट इज़ यूनिडायरेक्शनल लाइक माइक्रोवेव, वो माइक्रोवेव की तरह ही यूनिडायरेक्शनल होता है, बट हैज़ मच हायर स्पीड देन माइक्रोवेव्स। बट माइक्रोवेव्स के कंपैरिजन में लेज़र रेज की स्पीड्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। The laser transmission require the use of laser transmitter and a photosensitive receiver at each end. जो लेज़र रेज होती हैं वहाँ पे डाटा जो है वो ट्रांसमिट करने के लिए आपको लेज़र ट्रांसमीटर चाहिए होता है और फोटो सेंसिटिव रिसीवर चाहिए होता है हर एक एंड पे। ट्रांसमिट करने के लिए लेज़र ट्रांसमीटर की ज़रूरत होगी और डाटा को रिसीव करने के लिए फोटो सेंसिटिव रिसीवर की ज़रूरत होगी। द लेज़र ट्रांसमिशन इज़ पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन बिटवीन बिल्डिंग्स। जनरली जो है लेज़र ट्रांसमिशन ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है, वो सिर्फ बिल्डिंग्स एक आमने सामने जनरली जो बिल्डिंग्स हैं या कुछ डिस्टेंस पे जो बिल्डिंग्स हैं सिर्फ उनसे डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। बट लेज़र हैव अ सर्टेन डिसएडवांटेज विच इज़ इट कैन बी एडवर्सली इफेक्टेड बाय द वेदर। जो लेज़र रेज हैं उस पे वेदर का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। ऑल्दो आपने जितने भी वायरलेस मीडिया पढ़े वेदर से सभी इफेक्टिव होते हैं, बट आपने सब में पढ़ा होगा कि जनरली वो किस तरह के वेदर से इफेक्टिव होते हैं कि अगर रेन है, स्ट्रॉन्ग विंड है, थंडर स्टॉर्म है उससे। बट लेज़र रेज जो है वो ऐसा ट्रांसमिशन है कि अगर आप
आपका समर सीजन है यहाँ, यानी कि अगर आपका सन पीक पे है तो उस सिचुएशन में भी आप जो है डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट से भी आपका सिग्नल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसलिए जो लेज़र ट्रांसमिशन है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है वेदर से। नेक्स्ट जो आता है वो आपका नेटवर्क टोपोलॉजी, वो अलग टॉपिक है। इसके साथ आपका अनगाइडेड मीडिया यानी कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम्स हैं वो सारे कवर हो गए। हमने 5 वायरलेस कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ा है: माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, रेडियो वेव कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंफ्रारेड एंड लेज़र कम्युनिकेशन। हमने लास्ट क्लास में हमने गाइडेड मीडियम्स यानी कि वायर्ड कम्युनिकेशन पढ़ा था। आज हमने वायरलेस कम्युनिकेशन पढ़ा है। दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, अच्छे से स्टडी करो, उन्हें समझो। रटने की बजाय उन्हें इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे वो आपको वैसे ही जो है चीज़ें याद रहेंगी। यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं ये 10.1 आपको चेक पॉइंट गिवन है। यहाँ पे आपको ये कुछ क्वेश्चंस गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, व्हाट इज ARPANET एंड NSFNet। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक हमारे 4 पार्ट कवर हुए हैं, उन 4 पार्ट्स से ही आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मिल जाएंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड करूँगी। What do you understand by interspace? What is MAC address? What is a communication channel? Name the basic type of communication channels. What is baud, bit per second and byte per second? How these are interlinked? What are the various type of networks? What is the difference between LAN and WAN? Write 2 advantages and disadvantages of optical fiber, satellite and microwave communication. Write 2 disadvantages of twisted pair cables. Write an advantage and disadvantage of optical fiber cable. And what is the difference between LAN and PAN? तो ये सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो हम कवर कर चुके हैं, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ भी ऐसा पार्ट है जो कवर नहीं हुआ है तो वो आप मुझे बता सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। इसे अच्छे से समझिए, जो भी डाउट है वो मुझे कमेंट करके बताइए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड कीजिए कि आपको वीडियो समझ आई है या नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।